एक बार की बात है, धरती माँ बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। भगवान ने देखा और पूछा, तू आज परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? उसने कुछ नहीं बताया। तो भगवान ने पूछा, अगर तेरे पे बोझ है, पहाड़ों का बोझ है, तो वो मैं कम कर दूं। नदियों का बोझ है, तो वो मैं कम कर दूं। अगर जंगलात का बोझ है, तो वो भी मैं कम कर दूं। उसने कहा, धरती माँ ने, मेरे को इनका कोई बोझ नहीं है, ये तो मेरे अपने हैं। लेकिन फिर तू परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? तेरे को तो सब धरती माँ कहते हैं, माँ करके पुकारते हैं। कहने लगी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। मेरे को बोलते हैं माँ, लेकिन मेरे कहने पे कोई नहीं चलता। मेरा कहना कोई नहीं मानता। भगवान ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, तेरा कहना कोई न माने? तू इनके लिए इतना करती है, इतने कष्ट सहती है, इनको एक रोजी देती है, पालन पोषण करती है, और तेरे से दुखी कैसे हो सकती है, और तू परेशान कैसे हो सकती है? उसने कहा, ऐसा है, मैं जो पापी हैं, दुराचारी हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनसे मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा, ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा, ऐसा है, इतिहास बतलाता है, महाभारत के समय आम मिसाल है, आम कहावत है, सब दुनिया ने सुना है, सबको मालूम है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन हकीकत में ये बात नहीं है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कोई और है, जिससे धरती माँ परेशान थी, दुखी थी। सच्चाई ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में गए, उनको सुलह कराना चाहिए, तो भगवान ने कहा, इनको इंद्रप्रस्थ वापस कर दो। तो दुर्योधन बहुत क्रोध में आ गया। उसने भला बुरा कहा भगवान को। बड़े बड़े वहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े लोग बैठे थे। किसी ने उसको समझाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ भी बोले जा रहा था। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा।
उसका और हौसला बढ़ गया। आखिर में भगवान ने कहा, अगर तू इंद्रप्रस्थ नहीं देता तो इनको 5 गांव दे दे। तो उसने कहा, दुर्योधन ने, ये नहीं हो सकता, मैं इनको 5 गांव नहीं दूंगा। तो भगवान ने बहुत समझाया। महाभारत छिड़ जाएगी, लाखों करोड़ों अरबों लोग मर जाएंगे तेरी एक जरा सी जिद के लिए। और नहीं माना। सबने, कईयों ने समझाया, और भीष्म पितामह ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र ने भी कह दिया, 5 गांव दे दे और हमारी जान छूट जाएगी, और ये भी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करेंगे, तेरे भाई तो हैं। लेकिन वो नहीं माना। जब भगवान क्रोध में आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने भी कह दिया, मैं इनको सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। आप तो 5 गांव की बात कर रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि जब ये कहा उसने कि मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, तो धरती माँ कांप उठी, परेशान हो गई, दुखी हो गई कि ये कैसे इंसान, कैसे मेरे बच्चे हैं, एक भाई दूसरे भाई को एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देना चाहता। उसी से महाभारत छिड़ा। द्रौपदी का तो एक बहाना था। तो विचार करने वाली बात है, जो धरती माँ हमको सब कुछ दे रही है, उसी को हम बेच रहे हैं, उसी का बिजनेस बना लिया है, उसका धंधा बना लिया है, तो वो कैसे सुखी होगी? और जब माँ सुखी नहीं होगी तो बच्चे कैसे सुखी होंगे? इसलिए धरती माँ ने कहा, मेरे ऊपर सबका अधिकार है, मेरे बराबर के सब बच्चे हैं, तो मैं इसीलिए दुखी हूँ, इसीलिए परेशान हूँ। तो आदमी भी, हर आदमी भी इसीलिए परेशान है, इसीलिए दुखी है, इसीलिए अशांत है। अपने बारे में हर कोई सोचता है, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता। वो कहाँ रहेगा? किसी को रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, किसी के पास इतने मकान हैं जो रहने के लिए आदमी नहीं है। तो विचार करने वाली बात है कि इतना कुछ होते हुए इंसान कभी तृप्त नहीं होता, खुश नहीं होता, दूसरे को दुख दे के परेशान, एक सुखी बनना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो भगवान ने कहा, अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम सुखी कैसे रह सकते हो? तो धरती माँ ने भी यही वजह बताई कि मैं इसीलिए परेशान हूँ, इसीलिए दुखी हूँ। अगर इंसान, मेरे बच्चे बराबर के हो जाए, एक दूसरे से प्यार करे, मोहब्बत करे, तो फिर मेरे को कोई गम नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो गुरुमुखो, संसार में रहना है, थोड़े दिन के लिए रहना है,
क्या पता कितने दिन के लिए रहना है, कितने श्वास और रह गए हैं हमारे। तो हमको सुखी सुखी बिताने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी के पास छत नहीं है तो उसको छत दे देनी चाहिए, किसी के पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास बहुत है तो दूसरे को दे देनी चाहिए। ये इंसानियत है, इसी को मनुष्य कहते हैं। फरमाते हैं कि काबिल फ़ख्र नहीं मुल्क का सुल्तान होना, एक बड़ी बात है इंसान का इंसान होना। तो अगर इंसान बन के रहेंगे तो धरती माँ भी खुश रहेगी, भगवान भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, और खुशी का राज भी यही है। इसी खुशी खुशी से अपने जीवन का यापन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, और इस संसार में आने का जो सफलता है उसको प्राप्त करके यहाँ से जब जाएं तो खुशी खुशी होकर के जाएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।